नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं मामबी न्यूज। झारखंड में मानसून ने फिर से दस्तक दी है और इस बार जिस तरह दस्तक दी है लोगों की परेशानी खूब बढ़ गई है। हम अभी पितिज में हैं और पितिज की जो नदी है वो कहीं ना कहीं उफान पे है। यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह से बाढ़ बढ़ी है, कई घरें डूब गई हैं, लाइन की पोले जो बिजली होती है वो पूरी तरह से बह रही है टूटकर, और जिस तरह से ये जिस पुल पे हम खड़े हैं वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर अब पानी आने में कई देर नहीं लगेगा। इसी तरह से अगर मूसलाधार बारिश होती रही तो हम पहले पुल के उस पार चलेंगे और आपको विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से पानी बढ़ रही है निरंतर। यहाँ लोगों का कहना है कि जिस तरह से यहाँ पानी बढ़ रही है इस तरह से कई बुजुर्गों का भी कहना है कि 1980 में इस तरह का बाढ़ देखने को मिला था। लेकिन ये प्रचंड रूप जो आप देख रहे हैं इस नदी का, इस पुल का जो देख रहे हैं प्रचंड रूप, अब कहीं ना कहीं इस बार कई सालों के बाद, इस तरह से सदियों के बाद देखने को मिला है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? ये नाम धर्मदेव यादव है। इस तरह का बाढ़ कभी अपने जीवन में कभी लाइफ में नहीं देखे हैं। आपने नहीं देखा जी। क्या लग रहा है इस तरह से जी बाढ़ आ रही है, क्या कहेंगे? तो लगता है प्रलयकारी बाढ़ लगता है। पुल हिल रहा है, साइड हो जाइए, पुल हिल रहा है थोड़ा सा। पुल बाढ़ बहुत ज्यादा आ रहा है, पुल हिलने लगा है, बहुत ज्यादा हिल रहा है, इसीलिए साइड हो जाए। साइड में हम लोगों से आके बात करते हैं क्योंकि ये पुल भी जो है खतरे के निशानी को पार कर रहा है। अब साइड आ जाए, जितने भी लोग हैं हम इतने ही कहेंगे कि खतरे के निशानी ये पार कर चुके हैं, क्योंकि जब हम न्यूज बना रहे हैं पूरी तरह से पुल हिल रहा है। हम इतना बता दें आपको कि ये प्रचंड रूप जो आप देख रहे हैं नदी का, ये खेते, ये घर जो देख रहे हैं आप, कहीं ना कहीं जो नदी में तब्दील होते जा रहा है और पुल जो है पूरी तरह से खतरे के निशानी में। क्योंकि मैं जब भी ले रहा हूँ वहाँ पे, जब कहीं गया वहाँ पे तो पुल पूरी तरह से हिलते नजर आ रहा है। कई लोग और, क्या नाम हो अभी आपका? मेरा नाम शुभम कुमार है। इस तरह का बाढ़ देखे थे आप? कभी नहीं देखे हैं। ये जो पानी खेतों में भी चला गया है, पूरा घर में चला गया तो खेत तो छोड़िए, देखिए वहाँ पे घर भी डूब गया। वहाँ पे घर मुर्गी फार्म था वो जो है पूरा बह रहा है। मुर्गी फार्म समझ रहे हैं कि 10 फीट, मतलब कि नदी के स्तर लेवल से 10 फीट ऊपर ऐसे ही था, 10 फीट वो 20 फीट ऊंचाई में आ गया है, डूब चुका। वहाँ पे मुर्गी फार्म है, पूरा खत्म हो गया, पता ही नहीं चलता। वो बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। बहुत नदी में मुर्गी सब आ गए नदी में। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ के ग्रामीण है, उनसे जानने की कोशिश। आपने अपने जीवन में इस तरह का बाढ़ देखा था? कभी नहीं। 1980 के पहले हम लोग को सुनने को मिला था, लेकिन अभी तो हम लोग आज देखने को मिला है। आज जब हम लोग नदी का कवरेज ले रहे थे, आप अनुभव किए कि पुल हिल रहा है? हाँ, पुल हिल रहा है, पूरा हिल रहा है। ये खतरे की निशानी, एकदम खतरे का निशानी है। देख सकते हैं ये खतरे के निशानी पार कर चुकी है। मैं यही कहूंगा यहाँ प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बाढ़ बढ़ चुकी है और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बता दें कि घरें डूब गई हैं, खेतें डूब गई हैं, मुर्गी फार्म डूब चुका है और कई ज्यादा नुकसान हो गया है। यहाँ के घर जो डूब रहे हैं उसकी भी विजुअल मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी देख रहे हैं जो बिजली का पोल जो यहाँ से पार हुआ 33,000 का, वो बह चुका है। देख सकते हैं बह रहा है यहाँ पे और पूरी तरह से यह क्षतिग्रस्त हो चुका है और निरंतर पानी बढ़ रही है। यहाँ के लोगों का कहना है जिस तरह की यहाँ पे पानी आ रही है ये पूरी तरह से बढ़ रही है। आने वाले समय में ये किस तरह का और भव्य रूप लेगी, प्रचंड रूप लेगी, ये नदी कहा नहीं जाता। भैया यहाँ के लोग, आप यही कहें भैया जी, यहाँ के जो लोग हैं वो बताएं इस नदी का क्या नाम है? बसाने नदी। बसाने नदी से कहा जाता है और ये बसाने नदी आज प्रचंड रूप में नजर आ रहा है और यहाँ के अगल बगल के जो गांव के लोग हैं वो खतरे के निशानी में है। हम कई घरों के तक की विजुअल भी आपको दिखाएंगे जो पूरी तरह से डूबती नजर आ रही है। अब वहां तक भी हम जाके आप सभी को उसका खबर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए पितिज में स्थिति ये हो चुकी है कि एक घर जो आप देख रहे हैं, ऐसे कई घर हैं जो डूब चुके हैं, लेकिन स्थिति ऐसी हो चुकी है कि लोग यहाँ से अपने सामान को निकालने पर मजबूर हो रहे हैं। विजुअल में आप देख पा रहे होंगे कि अभी बाइक जो है घर से निकाल कर लाया गया है और किस तरह से लाया गया है वो आप देख रहे हैं। पूरी तरह से बाइक को निकालते समय पूरा बाइक डूबा हुआ है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि घर में आधा से ज़्यादा पानी डूब चुका है। यहाँ पे कई ग्रामीण हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए वहाँ पर घर के कुछ सदस्य हैं, आप देख सकते हैं। पूरा उसको जूम करके दिखाइए थोड़ा सा, पूरा कितना पानी अंदर जा चुका है। बहुत ज़्यादा परिस्थिति खराब हो चुकी है। हम और भी चीज़ें आपसे रूबरू कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। पुष्कर
इतनी स्थिति खराब हो चुकी है कि बता दें कि यहाँ पे 33,000 जो पोल है, कई पोले गिर चुकी है, कई पेड़ वृक्ष बह चुका है। और ये स्थिति आप देख सकते हैं घर का जो देख रहे हैं, ये घर की स्थिति पूरी तरह से आप देख रहे हैं। जब हम विजुअल और आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, हम खुद पानी में इतने डूबे हुए देख सकते हैं, पैर को आपको दिखा सकते हैं कि कितनी पानी, आप सोच सकते हैं कि घर में कितना अधिक पानी घुस चुका होगा और निरंतर ये पानी हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे भैया? तो पानी फर्स्ट में जो है से इतना हो गया 65 साल, लेकिन अभी तक जो है से ऐसा पानी कभी नहीं देखे। घर डूब रहा है, क्या कहेंगे? घर डूब रहा है, बेचारा जान माल का पूरा नुकसान हो रहा है। देखिए, इस पे प्रशासन को आकर कम से कम इतना तो सुध लेना चाहिए कि जो पुल पे पानी बढ़ रही है और पुल भी खतरे के निशानी में है। और अब देख सकते हैं, जहां तक आप देख पा रहे होंगे, जलमग्न हो चुका है ये नदी। बसाने नदी के नाम से ये जाना जाता है और ये नदी पूरी तरह से, अब जहां तक देख पा रहे होंगे, सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आ रही होगी। और पितिस में बहुत दिनों के बाद ये खतरे की घंटी नजर आ रही है। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में आप जरूर बताइएगा। यहाँ के कुछ ग्रामीण है, उस घर के ग्रामीण से हम जानने की कोशिश करेंगे कि घर में कहां तक उन्हें जल कहां तक घुस चुका है, वो जानने की कोशिश करेंगे। बने रहे मेरे साथ।